मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने जीत की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। संगठन की मजबूती पर जोर देने के साथ साथ दोनों ही दल जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। बात बीजेपी की करते सबसे पहले बीजेपी विधायक जिला पदाधिकारियों से अपने क्षेत्रों का फीडबैक ले रहे हैं। जनता की समस्याओं और उनके मुद्दों की जानकारी जुटाकर संगठन के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाई जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस, उसका फोकस कम मार्जिन से हारी हुई प्रदेश की करीब 80 सीटों पर है, जिनमें जनता की नब्ज टटोलने के लिए कांग्रेस ने एक इंटरनल सर्वे शुरू कर दिया है और टिकट के दावेदारों के लिए कांग्रेस अभी से इस क्षेत्र में सक्रिय नेताओं को चिन्हित करने में जुट गई है। कांग्रेस की रणनीति है कि वो सभी विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट के आधार पर जनता की मांग और उनकी समस्याओं का ड्राफ्ट तैयार करे और चुनावी रण में उतरे। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, हालांकि अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है। रोज फीडबैक आता है हमारे पास जनता से और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज भारत के बड़े भूभाग पर शासन कर रही है, क्योंकि समाज की असली तकलीफ क्या है, असली समस्या क्या है, असली फीलिंग क्या है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी को पता है और उनका समाधान करती है, उनको एड्रेस करती है। इस कारण से आज भारतीय जनता पार्टी ताकत में है। आज हम सरकार में, इसका मतलब ये नहीं है, फिर भी हम जो है बूथ बूथ पर जा रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ विस्तारक योजना ये लगातार इसलिए चल रही है कि जनता से हमारा कनेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि जनता ही तो सर्वशक्तिमान है लोकतंत्र में, इसलिए उसके साथ हमारा कनेक्ट लगातार रहता है। जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों में हम जनता के बीच में जाए, क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, उन सब पे भी काम चालू हो गया है और क्या हमारी कमी रही पिछले चुनाव में, इस बार क्या रणनीति है, उसको लेके भी काम चालू है। लगातार बैठकें कर रहे हैं, मोर्चा संगठनों की भी बैठक कर रहे हैं। आज भी युवक कांग्रेस, बाल कांग्रेस, एनएसयूआई से चर्चा कर रहे हैं, कल महिला कांग्रेस से चर्चा करी, तो लगातार बैठ के वो फीडबैक भी ले रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, सर्वे का भी काम जारी है और जल्दी हमारे उम्मीदवार भी प्रदेश में चुनाव से काफी पहले, भाजपा से कई माह पहले हमारे उम्मीदवार भी सामने आएंगे। वासु बने हुए हमारे साथ। वासु, देखिए बीजेपी तो लगातार बूथ विस्तारक योजना पर बल दे रही है और उस अभियान को लगातार मजबूती देने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं हटना चाहते, युवा कांग्रेस को भी मैदान में उतार रही है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि अभी से 2023 की तैयारियों में दोनों ही दल जुटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 230 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं और 1 से 1.5 साल का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। और चाहे आप बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान देखिए, कांग्रेस का घर घर चलो अभियान देखिए, इस तरीके के अभियान है कि इनसे लगातार जनता के बीच जो नेता है वो पहुँच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी की ज़मीनी पकड़ कितनी मजबूत है, क्या कुछ सुधार करना है, इसकी भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। बीजेपी ने अपने पदाधिकारियों से फीडबैक बुलवाया है कि किस तरीके से जनता सरकार के कामों से खुश है, किन योजनाओं का लाभ मिला है, किन योजनाओं से जनता को कितना लाभ मिला है, किन योजनाओं को लेकर जनता के मन में नाराजगी है या उनका इतना बेहतर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ समस्या है, ये फीडबैक जो है बीजेपी तक पहुंच रहा है और आने वाले समय में उसे किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर पूरी जो रणनीति है वो तैयार हो रही है। वही अगर दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। पार्टी के अंदर इंटरनल सर्वे चल रहा है, पार्टी के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वहां पे कार्यकर्ताओं के साथ, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं और पार्टी उन तमाम नेताओं पर भी अपनी निगाहें बनाई हुई है जो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं। क्षेत्र में जो ज्यादा एक्टिव रहेगा जनता के बीच, जनता के बीच से जिसका नाम निकलकर सामने आएगा, कांग्रेस उसे टिकट देने की बात। लेकिन वासु, कांग्रेस का दोनों ही दल हम देख रहे हैं कैसे एक दूसरे पर आरोप भी मढ़ रहे हैं और लगातार जनता का भरोसा कैसे जीते, अपनी जो कामयाबियां हैं उनको कैसे जनता के बीच रखें और विपक्षी जो दल है उनकी नाकामियों को कैसे रखें, ये लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या चुनावी मुद्दों पर फोकस है कि क्या चुनावी मुद्दे आने वाले समय में रहने वाले हैं, जनता के जनहित के मुद्दे क्या हैं, क्या उस पर भी फोकस है? बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष में इस समय बीजेपी है, लंबे समय से बीजेपी का शासन है और बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं सरकार ने चलाई है, जहां एक और बीजेपी और योजनाओं को लेकर, शिवराज सरकार के कामकाजों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी और इसी आधार पर जो है जनता से वोट मांगेगी। तो वहीं कांग्रेस जो है वो 230 विधानसभा सीटों पर अपने जो पर्यवेक्षक हैं, अपने जो जिलाध्यक्ष हैं और जो वहाँ के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे फीडबैक मांग रही है कि जनता की क्या कुछ परेशानियाँ हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, यानी कि प्रत्येक विधान
विधानसभा के जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, जैसे कहीं पर सड़क की, पानी की, बिजली की दिक्कत है या फिर अन्य कुछ समस्याएं हैं, डेवलपमेंट की दिक्कत है, इन तमाम मुद्दों का हर विधानसभा वार कांग्रेस जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर रही है और हर विधानसभा के अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो अपने चुनावी रण में क्षेत्र में उतरने का जो पूरा प्लान है, जो पूरा ड्राफ्ट है वो तैयार कर रही है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है पूजा कि मध्य प्रदेश में जो 2023 का चुनाव है उसके लिए सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है और ये जो चुनाव होने वाला है इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर दोनों ही दल अब तैयारियों में जुटे हैं। 1.5 साल का वक्त हालांकि बाकी है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।